दोस्तों, भारत के कुछ सबसे अनोखे गांव जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज के इस वीडियो में रियल नॉलेज हिंदी आपको बताएगा भारत के कुछ ऐसे गांव के बारे में जिनमें से आप कुछ अजीबोगरीब रीति रिवाज के लिए, कुछ अपने अनोखेपन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत में ऐसे भी गाँव हैं जहाँ के कायदे कानून आपको हैरान कर देंगे और कुछ गाँव तो अपने बेशुमार खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ मशहूर गाँव के बारे में। नंबर 1, भारत के इस गांव में नहीं जा सकते हैं भारतीय पुरुष। इस गांव में अधिकतर विदेशी ही रहते हैं। ये विदेशी इजराइल के हैं जो पिछले 20 साल से कसोल गांव में पर्यटक के रूप में आते हैं। ये गांव इजराइल से आने वाले सैलानियों के लिए पहली पसंद है। इजराइल में सेना में ट्रेनिंग लेने के बाद कसोल गाँव में इतनी बड़ी संख्या में इजराइल से सैलानी आते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे ये इजराइल का ही एक गाँव हो। मज़ेदार बात यह है कि किसी भी समय इस पर्वतीय घाटी में कम से कम 1000 इजरायली मिल सकते हैं। आखिर क्यों है भारतीय पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध? कसोल गांव में भारतीय पुरुषों को आने नहीं दिया जाता। ग्रामीण बताते हैं कि चूँकि इस गांव में बड़ी संख्या में इजरायली विदेशी आते हैं, वो उनसे छेड़खानी करते हैं। ऐसे में इजरायली महिलाओं की यात्रा में खलल पहुँचता है। इस वजह से इस गाँव के लोग भारतीय पुरुष को गाँव में प्रवेश करने नहीं देते हैं। इसलिए पसंद है इजरायलियों को ये गांव। असल में हिमाचल प्रदेश के मनाली में घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद जब मनाली अपना प्राकृतिक रूप होने लगा, तब इजरायली पर्यटक एकांत की तलाश में पर्वतीय घाटी के पास पहुंचे। इस घाटी के पास इन्होंने कसोल गांव की ओर रुख किया। इजरायली नागरिकों का दावा है कि उन्होंने तकरीबन 2 दशक पहले इस गांव को खोजा था। यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में नहीं बल्कि किसी विदेश गाँव में हैं। ग्रामीणों को मिला रोजगार। इस गांव में ज़्यादातर इजराइल सैलानियों के आने के कारण ग्रामीणों ने यहाँ कैफ़े और गेस्ट हाउस खोले। ग्रामीणों ने सैलानियों को अपने यहाँ जगह दी। यहाँ ग्रामीणों की माने तो यहाँ भारतीयों के आने से इतनी कमाई नहीं होती जितनी कि विदेशी लोगों से होती है। ऐसे में गांव के लोगों का रोजगार बढ़ा तो अमीरों ने इन विदेशी लोगों का साथ दिया। नंबर 2, भारत का सबसे अमीर गाँव गुजरात का उत्तरसंडा। देश और दुनिया में अपने पापड़, मठिया और चोला फली जैसे खाने पीने की चीज़ों के लिए जाना जाता है। दिवाली के मौके पर इन सब चीज़ों की बहुत बिक्री होती है और इन समय यहाँ की महिलाएं 70 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की महिलाएं बड़ी तादाद में पापड़, मठिया और चोला फली को देश और विदेश में एक्सपोर्ट भी करती हैं। अब ये बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। 20,000 की बस्ती वाले उत्तरसंडा गांव में दिवाली के समय अलग ही माहौल होता है। उत्तरसंडा की बनी चोला फली, मठिया और पापड़ विदेशों में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होते हैं। छोटे से गांव उत्तरसंडा में उद्योग करने वाली 29 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं जो दिवाली के समय 70 करोड़ से भी ज़्यादा का व्यापार करती हैं। उत्तरसंडा में मार्केट आज से 30 साल पहले शुरू हुआ था। यहाँ कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो दिवाली के दिनों में 3 से लेकर 6 टन से भी ज़्यादा का मठिया और चोला फली का उत्पादन करते हैं। दिवाली की एक महीने में यहाँ की महिलाएं करीब 700 टन के आसपास उत्पादन करती है, जो कि अंदाजन 70 करोड़ का व्यापार है। इसमें से 50% से ज़्यादा उत्पादन विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सब के लिए ऑर्डर 2 महीने पहले ही महिलाओं को मिल जाता है। इस मठिया और चोला फली की खास बात यह है कि ये 3 महीने तक ताज़ा रहती हैं। नंबर 3, महिलाएं 5 दिनों तक नहीं पहनती हैं कपड़े। अब बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मणिगढ़ घाटी के पीरी गांव की। ये सच है कि इस गांव में साल में 5 दिन औरतें कपड़े नहीं पहनती। इस परंपरा की खास बात यह है कि ये पुरुषों के सामने नहीं आती। यहाँ तक कि महिला के पति भी अपनी पत्नी से दूर रहता है। सावन महीने में इस परंपरा को अपनाया जाता है। पूर्वजों के समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि अगर इस गाँव में आज कोई भी स्त्री इस कार्य को नहीं करती है तो उसके घर में अशुभ हो जाता है। इसकी वजह से इस परंपरा को निभाया जाता है। अब इस परंपरा को बदल दिया गया है। औरतें इन 5 दिनों में कपड़े नहीं बदलती और काफ़ी बारीक कपड़े पहनने लगी हैं। अगस्त के इन दिनों में लोग हंसना भी बंद कर देते हैं और विशेष पूजा भी की जाती है। इस रीति रिवाज की खास बात यह है कि इसकी वजह से लोग 5 दिन बुराई से दूर रहते हैं। नंबर 4, गांव जहां हर कोई बोलता है संस्कृत। भारत में कई राज्य, शहरों व गांव में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप कई स्थानों पर लोगों को कई भाषाएं बोलते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी को संस्कृत भाषा में बोलते हुए सुना है?
जी हाँ, कर्नाटक का एक ऐसा गांव है जहां लोग सिर्फ संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। कर्नाटक के मुत्तूर गांव के शिमोगा जिले में जहां हर कोई संस्कृत में ही बात करता है। इस गांव की सड़कों पर जब आप घूमने निकलेंगे तो अहम गच्छामि यानी मैं जा रहा हूं सुनने को मिल जाएगा। इस गांव में आम दुकानदार से लेकर मजदूर तक संस्कृत में बात करते हैं और समझते भी हैं। यही नहीं, गांव के बच्चे भी संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। 1980 के शुरू तक इस गांव के लोग क्षेत्रीय भाषा जैसे कन्नड़, तमिल बोलते थे, क्योंकि सदियों पहले तमिलनाडु से कई संख्या में लोग यहां आकर बस गए थे। गांव के निवासी प्रोफेसर श्रीनिधि बताते हैं कि 1980 के बाद संस्कृत के प्रोफेसर के लिए एक आंदोलन चला। इसके पहले संस्कृत को उच्च जाति यानी ब्राह्मणों की भाषा जाना जाता था और इसकी आलोचना भी की जाती थी। तभी पेजावर मठ के स्वामी ने सभी से गांव को संस्कृत भाषा गांव बनाने की अपील की। इस तरह 10 दिन तक लोग रोजाना 2 घंटे संस्कृत में बात करने लगे। उसके बाद न सिर्फ इस गांव के ब्राह्मणों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बन गई, बल्कि गांव के हर तबके के लोग संस्कृत में ही बात करने लगे। नंबर 5, ये है भारत के सबसे खूबसूरत गांव। घूमने के लिए हिल स्टेशन या विदेश जाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग छोटी शहर या गांव में घूमना पसंद नहीं करते, लेकिन भारत देश में कई ऐसे गांव हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं, पर वहां घूमने से मन को शांति और सुकून मिलता है। कर्नाटक में एक हम्पी गांव है जो पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर है। लोग यहां दूर दूर से घूमने आते हैं। इन गर्मियों में आप भी कहीं बाहर छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो ऐसी जगह जरूर जाएं। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे खूबसूरत गांव के बारे में। मलीनाग, मेघालय। मेघालय देश में मलीनाग नाम का छोटा सा गांव है जो शिलांग से 90 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। इसे 2003 में एशिया के सबसे स्वच्छ गाँव का अवार्ड मिला है। यहाँ का लिविंग रूट्स इस पेड़ों की जड़ों से बना है जो देखने में अद्भुत लगता है। लोगों को कहना है कि ये 1000 साल पुराना है। लोग यहाँ ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए आते हैं और यहाँ पर खूबसूरत वाटरफॉल भी बना है। पर्यटक यहाँ अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।